आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा एटॉमिक मास क्या है और एटॉमिक मास क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है वो किसी भी एक इंडिविजुअल एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं, जबकि हमारे पास किसी भी 1 मोल ऑफ पार्टिकल के मास को हम पार्टिकल्स मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। दूसरी तरह हमारे पास एटॉमिक मास जो है वो किसी भी पार्टिकल्स के, कोई भी एक एटम के पार्टिकल्स जो हैं उनके मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। और वो पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं और न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। जबकि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास में जो हमारे पास पार्टिकल आते हैं, एवोगाड्रोस पार्टिकल हैं वो आते हैं। एवोगाड्रोस पार्टिकल में हमारे पास आयन्स आते हैं, मॉलिक्यूल आते हैं, एटम्स आते हैं एंड कोई फार्मूला यूनिट आते हैं। फार्मूला यूनिट होता है, यानी किसी भी आयन्स के मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, कोई भी हम मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, एटम के मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, या कोई भी फार्मूला यूनिट के मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। एटॉमिक मास जो है हमारे पास, एटॉमिक मास की जो यूनिट है वो हमारे पास AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है, जबकि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास की यूनिट जो है वो हमारे पास ग्राम पर मोल है। दूसरी तरह हमारे पास इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस ये है कि एटॉमिक मास को हम एटॉमिक वेट भी कहते हैं, जबकि हम मॉलिक्यूलर मास को मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। एटॉमिक मास की एग्जांपल हमारे पास सपोज N है। सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 22.99 AMU है, जबकि कार्बन की एटॉमिक मास जो है वो 12 है। ये हमारे पास थे एटॉमिक मास। जबकि मॉलिक्यूलर मास की एग्जांपल को अगर हम देखें, हमारे पास सोडियम जो है वो 22.99 ग्राम पर मोल है, जबकि कार्बन की जो हमारे पास एटॉमिक मास जो है वो 12 ग्राम पर मोल उसका एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास है। थैंक यू।